इतनी रूठी गई जो भोले बाबा आए तो उन्होंने मुड़कर के नहीं देखा, सारा श्रृंगार उजाड़ लिया कि मैया ऐसी आज भूली सूरतिया रे, मैया ऐसी आज भूली। गोरा ऐसी आज रूठी, गोरा ऐसी आज भूली सूरतिया रे, गोरा ऐसी आज भूली। कैसा श्रृंगार कर लिया गोरा ने, गोरा के नाक में कुंडल, गुलाब कान में, गोरा के ओठन पे सुरमान, लिपस्टिक के आँखन में, गोरा ने ठोड़ी पे दे लई, मैया ने ठोड़ी पे दे लई टिकुलिया रे, गोरा ऐसी आज भूली। सारा श्रृंगार उजाड़ दिया। भोले बाबा आए हैं, भोले बाबा ने आवाज लगाई है पार्वती, पार्वती करोट ले गई, नहीं बोलेंगे। फिर भोले बाबा बोले पार्वती क्या नाराज हो गई? पार्वती दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना, बात नहीं करना। भोले बाबा बोले पार्वती नाराज क्यों हो, बात बताओ, बात क्या? पार्वती बोली बात ये जो बात हमसे छुपाते हो वो दूसरों को बताते हो, और हमसे कहते हो भांग घोटो, मैं नहीं घोट पाऊंगा। पहले जो हम पूछें वो बात हमें बताओ, उसके बाद बात करना। भोले बाबा बोले क्या बात है, पूछो। अरे पूछो बात क्या है? पार्वती बोली प्रभु हमें ये बता दो, आपकी गर्दन में एक हार है। भोले बाबा बोले एक नहीं है, पागल हो गया, ये तो कई हार है। जवाब दिया नहीं, एक हार है जिसमें ये सिर लगे हैं, हमें सिर्फ ये बता दो इसमें ये सिर किसके लगे हैं। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया पार्वती क्षमा करना, ये बात हमें ना पूछो, अगर ये बात हम तुम्हें बता देंगे तो तुम्हें चिंता हो जाएगी, बहुत बड़ी चिंता होगी, इसलिए मत पूछो। पार्वती जिद कर गई, और जब पार्वती ने जिद की तो भोले बाबा बोले ये सिर जो लगे हैं इस हार में वो सब सिर तुम्हारे हैं। पार्वती कहने लगी ये सब सिर हमारे? जवाब दिया हाँ। कैसे? अरे जवाब दिया तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, जब जब हमारा मरण हो, मरण होने के बाद में जब जब जन्म हो तो सिर्फ भोले बाबा की पत्नी बनूं, इसलिए तुम मरती रहती हो, तुम्हारा जन्म होता रहता है, हमारे साथ में शादी होती रहती है। पार्वती बोली प्रभु हम मरते रहते, तुम एक बार न मरे। भोले बाबा कहने लगे नहीं, मैंने अमरनाथ की अमर कथा श्रवण की है, इसलिए मैं अमर हो गया हूं, इसलिए मैं मरता नहीं। पार्वती कहने लगे ये बात है तो मैं भी मरना नहीं चाहती, मुझे भी अमर कर दो, अमर। भोले बाबा कहने लगे पार्वती अगर अमर होना चाहती है तो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। पार्वती को साथ में लिया और वहां से आगे को चले उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब पहुंचे हैं तो अमरनाथ की कथा सुनाने के लिए भोले बाबा ने डमरू का गन्नाज कर दिया, उस बीहड़ वन में कोई रह न जाए। क्यों ने अमरनाथ की अमर कथा और कहीं सुनी थी पार्वती, और उत्तराखंड में लगाया सन तब बैठ गए कैलाशपति। सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सन तब बैठ गए कैलाशपति।
पहुंच गए। डमरू का गन्नाज कर दिया भोले बाबा ने। डमरू का गन्नाज किया है तो उस बीहड़ वन में जितने भी पशु पक्षी थे, जीवधारी थे, वो तो वहां से भाग गए। लेकिन भगवान की कृपा से एक बरगद की खोह में एक तोती का अंडा रखा रह गया। और जब तोती का अंडा रखा रह गया तो भोले बाबा अपनी कथा को प्रारंभ करने के लिए पार्वती से कहते हैं, पार्वती, जब मैं अमरनाथ की कथा कहता हूं तो कथा कहते समय इतना विभोर हो जाता हूं जो हमें किसी का ध्यान नहीं रहता। तुम एक काम करना, तुम हुंकारा देती रहना, तो मैं समझता रहूंगा कि तुम कथा सुन रही हो। लेकिन भोले बाबा ने कथा कही, पार्वती को नींद ने दबा लिया। और ये सच है, ये अभी भी सच है। जो ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनते हैं तो आज भी नींद आने लगती है। तो पार्वती तो सो गई, और जब पार्वती सो गई तो भोले बाबा ने तो जाने ही नहीं पाया हो क्या रहा है। जैसे यादी कथा भाई, थोड़ी देर के बाद में रुली नी धोखा लगाई, सोई गई वे गुफा में, सोई गई वे गुफा में, सारी याद भुलाई। भोले बाबा ने कथा सुनाने का नंबर लगाया, पार्वती को नींद ने दबा लिया, पार्वती सो गई। और जब पार्वती सो गई, कथा में जब विराम लगाया तो भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती पार्वती पार्वती। जो चीख करके आवाज लगाई तो पार्वती की आंखें खुल गई। पार्वती बोली, प्रभु कथा हो गई? भोले बाबा बोले, तुम क्या सो गई? जवाब दिया, हाँ मुझे नींद ने दबा लिया भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे, तुमने बड़ा ही गलत किया। अरे तुम्हें नींद ने दबा लिया, तुम्हें नींद आ रही थी तो मुझे बताना था, लेकिन तुम्हारी जगह मुझे ऐसा लगता है कि कोई और अमर हो गया। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा है, भोले बाबा, भोले जी भोले माफ करना, गलती धोखे से हो गई। भोले जी भोले माफ करना, गलती धोखे से हो गई। आपने कथा कही, कथा कही थी आपने, मैं तो धूप लगा
भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं पार्वती, तुम्हारी जगह कोई और अमर हो गया है। त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल चले जाइए, अरे जिस किसी ने हमारी अमरनाथ की अमर कथा को श्रवण किया हो उसको खत्म करके आइए। तोती के बच्चे ने विचार किया ये तो अमर कथा थी और मरने का आदेश अगर मिल रहा है तो इसकी हेडिंग चेंज होनी चाहिए, अमर कथा नहीं बल्कि इसे तो मरण कथा कहनी चाहिए। जो इसे सुने वो तुरंत ही मरे। त्रिशूल आगे को चला। तोती के बच्चे ने विचार किया इसका मतलब यह है हम बच नहीं पाएंगे, तो तोती का बच्चा वहां से भागा, तीनों लोगों में भागा, लेकिन इसे कहीं जगह नहीं मिली रुकने की। आगे और बढ़ा है तो क्या देखा है कि छत के ऊपर व्यास की पत्नी अरड़ी अपने केसों को सुखा रही है। जैसे ही जमुहाई आई है अरड़ी को तो तोती के बच्चे को मौका मिल गया, तुरंत ही सूक्ष्म रूप बनाया और अरड़ी के गर्भ में प्रवेश कर गई। त्रिशूल व्यास के दरवाजे पे ही रुक गया। पीछे से भोले बाबा आए, जवाब दिया व्यास अरे तुम्हारे घर में मेरा चोर है, तुम्हारे घर में। व्यास बोले सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह हो जाता है, मैं देखता रहता हूं, मेरे घर में कोई नहीं है। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं व्यास, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम अपनी पत्नी को पूछो। अरड़ी को बुलाया तो अरड़ी ने जवाब दिया है प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ के अंदर कोई प्रवेश कर गया। व्यास कहने लगे भोले बाबा अगर हमारी पत्नी के गर्भ के अंदर अगर कोई चोर है तुम्हारा तो पहले हमारी पत्नी को मारो, उसके बाद अपने चोर को मार देना। भोले बाबा कहने लगे देखो तुम्हारी पत्नी का तो कोई दोष है नहीं, तो हम तुम्हारी पत्नी को क्यों मारे, हम इंतजार करेंगे, ये हमारा चोर निकलेगा कब तक नहीं। एक बात और बता दूं, ये तोती का बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये कहां से आया, कौन था? ये तोती का बच्चा जो था ये स्वयं भगवान कन्हैया और राधा के सहयोग से हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, एक बार भगवान कन्हैया और राधा सहेलियों के साथ में रास कर रहे हैं, रास करते समय मस्तिष्क से पसीना आया, वो पसीना जमीन पे गिरा जिससे पिंड आकार बन गया। पिंड आकार को राधा ने न जाने क्या समझ के तोड़ दिया, तो कन्हैया जवाब देते हैं राधा तुमने बहुत गलत किया, जो तुमने इस पिंड आकार को तोड़ दिया, न जाने कितनी संतानें पैदा होती, तुम्हारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और जब ये कहा तुम्हारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, कुछ समय के बाद में संग की सहेलियां अपने गोद में एक एक दो दो बच्चे लेके आती हैं, तो एक दिन राधा ने देखा कि हमारी संग की सहेलियां हैं, एक एक नहीं दो दो बच्चे खिला रही हैं और हमारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम भी पुत्रवती होना चाहती हूँ। श्याम सुंदर से कहा तो श्याम सुंदर ने बार बार कहा तुम्हें तो मेरा श्राप है, तुम्हारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। राधा ने जब ज्यादा जिद की है तो श्याम सुंदर बोलने हैं राधा तुम एक बात नहीं मालूम, जिद ना करो, क्यों जिद करना ठीक नहीं होता। श्याम सुंदर कहते हैं राधा हर जिदी मत ठाने राधा बात को छोड़, जिदी मत ठाने राधा बात को छो मान ले, पति तेरो साथ राधा बात यही मान ले। श्याम तो समझ रहे बातन में राधा बोली है मोहन से, राधा राधा बोली है मोहन से राधा। जिदी मत राधा बात कछो मान ले, जिदी मत ठाने राधा बात कछो मान ले, पति तेरो साथ राधा बात यही